वो खुदा जो अपने बंदों को वापस बुलाता है, क्योंकि उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता। जलाल बाप बेटे पाकरू के नाम से आमीन। कादूस जिंदा आसमान बाप प्यार से बड़े खुदा, इस दुनिया के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाले प्यारे खुदा, मैं अपने सर दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से तुझे प्यार करता हूँ प्यारे खुदा। ने मेहरबान खुदा, तेरा शुक्रगुजार हूँ इस कीमती और सुनहरी मौका के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में इनायत किया। नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप, तू इतने तो सबनी था हाजिर है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है, तू मेरी मिन्नत की आवाज़ सुनने वाला बाप है। प्यारे खुदावन है मेहरबान खुदा, रहम कर, फजल कर, शुक्र और तारीफ हो जिंदे नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप का। ऐ प्यारे खुदा, मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने लगूं, मेरी होंठों, मेरे गले, मेरी जुबान का जुमा लेकर तेरे जिंदा पाक कलाम के लफ्ज को अच्छे तरीके से पढ़ सकूं, अच्छे तरीके से तेरी तारीफ और तमजीद और हमदोसना कर सकूं। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावन का शुक्र हो। तौबा की सदा में खुशामदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से तमाम बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। खुदावंद आपको हर दुख से, हर बीमारी से महफूज रखे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मैं आज का कलाम मुकद्दस कुछ यूं इस तरह से है। अरमिया नबी उसका 16 बाब और उसकी 14 ऐसे लेकर 16 शायद तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, चलो आज के कलाम मुकद्दस में से सुनते हैं कि खुदावंद हमको क्या हदायत बख्शता है। वापसी का खुदा, ये वादा खुदा ने बनी इसराइल कौम से किया था। खुदावंद यूं फरमाता है कि अब वो दिन आने वाले हैं कि लोग ये नहीं कहेंगे कि जिंदा है वो खुदा जिसने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला, बल्कि वो कहेंगे कि जिंदा है वो खुदावंद जिसने अपने लोगों को उन तमाम जगहों से वापस बुलाया जहां वो बिखर गए थे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। तो खुदावंद ने हमको क्या इसमें हदायत बख्शी है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, इस हदायत को हम सुनते हैं। ये वो खुदा है जो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता, जो दूर जाने वाले को भी वापस बुलाता है और जो टूटे दिलों को जोड़ देता है। कभी कभी हम खुद ही खुदा से दूर हो जाते हैं, कभी कभी हम खुद ही खुदा से दूर हो जाते हैं अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां और अपने गुनाहों की वजह से। लेकिन खुदा कभी हमसे मुंह नहीं मोड़। जब हम तौबा के साथ उसके पास लौटते हैं, वो हमें मलामत नहीं करता, वो हमें गले लगा लेता है, क्योंकि वो वापसी का खुदा है। खुदा हमेशा इंतजार करता है कि हम वापस आएं। वो चाहता है कि हम उसकी बरकतों में जिएं और उसकी रोशनी में चलें। चाहे हम कहीं भी जाएं, वो हमें ढूंढ लेता है, क्योंकि हम उसके हैं और वो हमारा खुदा है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, ये खुदावन ने बनी इसराइल कौम से वादा किया था कि मैं वापस तुमको उस सरजमीन पर लेकर आऊंगा जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से वादा किया था। जो तुम्हारे बाप दादा से मैंने वादा किया था, मैं वापस तुमको उस सरजमीन पर लेकर आऊंगा और जहां जहां आपको धकेला था वहां से उठा कर लाऊंगा वापस तुमको। ये खुदावंद के वादे की पहचान है कि जो खुदावंद वादा करता है किसी कौम के साथ, किसी आदमी के साथ, मगर एक वक्त बनी इसराइल पर वो भी आया था कि जब वो वहां से निकाले गए थे, बिखर गए थे सब जगह जगह पर, वहां पर जंगें हुई और उस जंग की सबब से वहां से निकल के उस सरजमीन को छोड़कर कुछ लोग मिस्र की गुलामी में चले गए। तो मगर खुदावंद वहां से भी उनको निकाल लाया था अपने बंदे मूसा के साथ। जब मिस्र की गुलामी में से मूसा ने बनी इसराइल कौम को निकाला,
40 दिनों का रास्ता था और 40 साल लग गए उस रास्ते में, मगर बनी इसराइल कौम फिर भी ना समझ रही। जब भी कोई बुरा वक़्त किसी कौम पर भी आता है, खुदावंद उनको मौका देता है कि ए बच्चों समझ जाओ, लौटो मेरी तरफ, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ। खुदावन हमको पुकारता है, हमको आवाज़ देता है कि मेरी तरफ लौटो, मैं तुमको आवाज़ दे रहा हूँ। तो हमको चाहिए कि हम खुदावन की तरफ लौटें, उस तरह जिस तरह बनी इसराइल कौम को खुदावन ने मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया था। खुदा ने उनके बाप दादा से वादा किया था कि मैं आपको अपनी सरजमीन पर वापस लाऊंगा। वो उनको अपनी सरजमीन पर वापस लेकर आया। खुदा कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरता, हम उसके वादों से मुकरते हैं। जो हम खुदा से वादे करते हैं हम मुकर जाते हैं, उसकी ज़ात पर भरोसा नहीं करते। हम खुदावंद के साथ हमेशा मुखलिस होकर चलें तो खुदावंद हमारी ज़रूर मदद करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा। खुदावंद हमको बार बार पुकार रहा है, अभी वक्त है कि मेरे बेटे और बेटियां समझ जाओ और मेरी तरफ लौट आओ, तो मैं तुम सबको बरकत दूंगा और तुम्हें हर दुख से, हर बीमारी से, हर कमी से, हर बला से महफूज रखूंगा। तो मेरे मुहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको चाहिए कि खुदावंद की बात सुने, उनकी बातों पर अमल करें, उसके कलाम मुकद्दस को जाने, उनको जाने, तो खुदावंद हमको जरूर रहाई बख्शेगा। खुदावंद हमारी खताओं को माफ़ करेगा। हम उनके बेटे और बेटियां हैं, हम उनके बच्चे हैं। अगर हम उनके बच्चे बनने का सबूत उनको देंगे तो फिर हम उनके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, हमको चाहिए कि खुदावंद के आगे हमेशा फरियाद करें, खुदावंद के आगे इल्तिजा करें, अपने गुनाहों का उनसे सच्चे दिल से इकरार करें, तो खुदावंद हमको ज़रूर माफ़ कर कर अपने वादे के मुताबिक अपने पास वापस लेकर आएगा। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, और मिलकर हम खुदावंद के आगे अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करें। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहनीति और बुजुर्ग के खिलाफ गुनाह किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि तुझको नाखुश करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद, तू जो प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फैल की मदद से तुझे हरगिज़ निराश ना करूँ बल्कि गुनाहों की राह से किनारा करूँ। आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने अपने पाक शिगिर्दन सानू सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें जमैश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकस्सम मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक़्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत तमाम सी कलीसिया के, इस वीडियो पैगाम सुनने वालों के, इस कायनात के, इस मखलूक़ात के हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से। आमीन। खुदावंद का शुक्र। एमसी रहम करे, पेरे खुदावंद रहम करे, एमसी रहम करे, पेरे खुदावंद रहम करे। मेहरबान खुदा, तेरे शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी ज़िंदगी में जो मौका बख्शा कि मैं तेरे पाक कदमों में अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा की। तेरा शुक्र करता हूँ अपने दिल और दिल की गहराइयों से। प्यारे खुदावंद, ऐ मेहरबान खुदा रहम कर, ऐ मेहरबान खुदा अपने इस बच्चे गुनाहगार को माफ़ करते, हमारी खुताओं को, कमियों को, कमज़ोरियों को दूर करके। ऐ मेहरबान खुदा, हम तुम्हारा जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। प्यारे खुदावंद, तू हमारी सोच से बालातर हमको अता करता है। प्यारे खुदावंद, मेहरबान खुदा रहम कर, फजल कर, शुक्र और तारीफ हो जिंदे नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप का मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। खुदावंद का शुक्र है। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लाजमी लिखें और इस पैगाम को दूसरों तक शेयर भी लाजमी करें। आप सबसे ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। खुदावंद इस वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।